क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2r हो तो उसकी परिधि निम्नांकित में कौन सी होगी। तो देखिए, पहले प्रश्नमाला 12D को शुरू करने से पहले हम वृत्त क्या होता है उसको समझेंगे, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है। ठीक है, ये सब समझने के बाद ही हम इसको हल कर पाएंगे। तो देखिए, पीछे हम चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है शुरू से परिभाषाएं। वृत्त एक बंद समतलीय वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर रहता है। पूरी आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, तो देखिए मध्य बिंदु से सब बराबर दूरी पे है। ठीक है, जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर रहता है। यानी निश्चित बिंदु मतलब जो केंद्र हुआ वृत्त का। ठीक है, तो देखिए OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये हमेशा जो मध्य बिंदु है, केंद्र है, उससे बराबर दूरी पे है सब। देखिए पूरा जो वृत्त है, तो वृत्त एक बंद समतलीय वक्र है। ठीक है, ये क्या है, एक बंद समतलीय वक्र। अब देखिए केंद्र, तो यह एक वृत्त के भीतर एक ऐसा बिंदु है जिससे वृत्त का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर हो। तो केंद्र देखिए बीच में होता है जहां से सर्किल को बनाया जाता है। ठीक है, तो ऊपर के चित्र में O वृत्त का केंद्र है। अब देखिए परिधि, सरकमफ्रेंस क्या होता है, वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए ये जो सर्किल बना हुआ है वक्र रेखा से, तो इसी का लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, देखिए इसका लंबाई यानी इस सर्किल का जो बाउंड्री है यानी सीमा है, उसका लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि। उसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब देखिए त्रिज्या क्या होता है, अर्धव्यास या त्रिज्या, रेडियस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींचा गया हो। यानी देखिए त्रिज्या मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक, देखिए केंद्र है वो यहाँ पे, तो यहाँ से लेके परिधि तक जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है, कितना भी देखिए त्रिज्या बना लें सब बराबर ही होगा, तो इसको त्रिज्या कहते हैं या अर्धव्यास। तो अब देखिए व्यास क्या होता है, जिसको डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो। देखिए व्यास इसको कहते हैं, यानी त्रिज्या का दुगना। देखिए वृत्त के केंद्र से गुजरे, हमेशा देखिए वृत्त के केंद्र से जो गुजरे और दोनों और वृत्त को छुए, इसी को क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, ये व्यास क्या होता है, वृत्त का दुगना, और व्यास का आधा होता है ये त्रिज्या। देखिए व्यास जो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना। ठीक है, अब अर्धवृत्ताकार क्षेत्र, सेमी सर्कुलर एरिया। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी व्यास एवं उसके द्वारा काटे गए वृत्त के भाग से घिरा हो। बगल के चित्र में ABC अर्धवृत्त है, AC वृत्त का व्यास है। देखिए अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए बस ऊपर वाला हिस्सा, तो ये अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा। सकेंद्रीय वृत्त या एक केंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिन वृत्तों को का केंद्र एक ही होता है, वे एक केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। बगल के चित्र में एक केंद्रीय वृत्त दिखाए गए हैं जिसका वो उभयनिष्ठ केंद्र है। देखिए एक ही केंद्र से जो ढेर सारा वृत्त बनाया गया हो उसको क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त या एक केंद्रीय वृत्त। ठीक है, देखिए हम इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या को अगर r ले लें तो 2 पाई r, 2 पाई r जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से देखिए वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। अगर वृत्त की परिधि दिया हुआ है बटा 2 पाई से अगर भाग दें तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, पाई क्या होता है, देखिए पाई का सही मान
देखिए पाई क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो वृत्त की परिधि निकालना जबकि इसका व्यास मालूम हो। कुछ वृत्त खींचिए और प्रत्येक की परिधि को धागे की सहायता से नाप लीजिए। अब प्रत्येक परिधि को परिमाण को उसके व्यास के परिमाण से भाग दीजिए तो आप पाइएगा कि प्रत्येक स्थिति में दोनों की निष्पत्ति एक ही है। इस निष्पत्ति को यूनानी अक्षर पाई द्वारा प्रकट किया जाता है। देखिए तो वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर पाई। देखिए आप वृत्त बना करके, ठीक है, और उसका परिधि नाप करके धागे से और उसका व्यास से अगर भागा देंगे तो वो पाई निकल जाएगा। यानी पाई जो है कितना भी बड़ा सर्किल हो, कितना भी छोटा सर्किल हो, वृत्त हो, कितना भी बड़ा वृत्त हो या कितना भी छोटा वृत्त हो, सब में पाई आ जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास करेंगे तो पाई निकलता है। तो पाई क्या है? तो पाई का मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो परिधि बटा व्यास को हम पाई कहते हैं। तो देखिए तो वृत्त की परिधि बराबर पाई गुना वृत्त का व्यास, इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। अब देखिए यहाँ पे पाई का सही मान अभी तक नहीं निकल सका है। साधारणतः व्यवहार में पाई का मान 22/7 लिया जाता है। यह दशमलव के 2 अंक तक सही है। 22/7 से अधिक सही मान 335/113 है। यह दशमलव के 6 अंक तक सही है। देखिए पाई का सही मान जो है अभी तक नहीं निकल सका है क्योंकि इसका दशमलव के बाद देखिए संख्या कभी रुकने का नाम नहीं लेता है, बढ़ते चला जा रहा है। यानी संख्या ना ही पुनरावृत्त हो रहा है ना ही कहीं पे जाके रुक रहा है। देखिए दशमलव के बाद ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है इसका संख्या, इसीलिए पाई का सही मान अभी तक नहीं निकल सका है, ठीक है। तो देखिए पाई बराबर 3.14, दशमलव के 2 स्थान तक हम इसको लेते हैं, ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं, या 22/7। देखिए दो का हम ज़्यादा यूज करते हैं, 22/7 या पाई बराबर 3.14। 6 स्थान तक देखिए इसको हम ले सकते हैं। तो पाई का देखिए दशमलव के 8 स्थान तक हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 22/7 और 3.14 ही हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक बार हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। देखिए त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 यानी 2πr इसको बोलते हैं। तो देखिए 2 यानी 2 गुना पाई गुना r, ठीक है। तो r क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से लिखेंगे और पाई है और 2 यानी 2 गुना पाई गुना r, 2πr जिसको बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटा 2π। तो ये इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो मेन ये फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2r हो तो उसकी परिधि निम्नांकित में से कौन सी होगी? तो देखिए पहला में पूछ रहा है परिधि, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। अब देखिए तो r क्या हो गया? त्रिज्या। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना पाई गुना, तो देखिए r कितना दिया हुआ है, यानी त्रिज्या है 2r, 2r दिया हुआ है, ठीक है। तो अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4, देखिए 2 गुना 2 कितना होगा? 4πr, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4πr। तो इसका आंसर होगा देखिए विकल्प तीसरा 4πr। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी वृत्त का व्यास d हो तो उसकी परिधि निम्नांकित में कौन सी होगी? तो देखिए दूसरा में क्या कह रहा है? वृत्त का व्यास d हो तो परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? देखिए 2πr, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए
पाई 2r लिख सकते हैं, ठीक है। पाई को आगे लिखेंगे और 2 को इधर, तो देखिए 2r यानी रेडियस का दुगना, यानी त्रिज्या का दुगना। r क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है? पाई। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? d। देखिए 2 गुने r क्या होता है? व्यास। त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो व्यास कितना दिया हुआ है? d। तो पाई d इसका आंसर होगा। वृत्त की परिधि बराबर पाई d हो जाएगा जब व्यास दिया हो d, तो ठीक है। क्योंकि अभी हम पढ़े थे कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा और व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी 2r क्या हो जाएगा? d। d क्या क्या है? व्यास यानी डायमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? पाई d। तो इसका आंसर देखिए पहला हो जाएगा पाई d। तो जब वृत्त की त्रिज्या 2r हो तो परिधि कितना होगा वृत्त का? 4 पाई r। और जब वृत्त का व्यास d हो तब उसका परिधि कितना होगा? पाई d, ठीक है।